हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकोडर एवी, वेलकम टू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम हमारे सेटिंग वाले पार्ट को कवर कर रहे होंगे, साथ ही साथ में कैमरे वाला पार्ट भी आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ये फाइनल वीडियो है। आज की इस वीडियो में हमारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एट द एंड हम हमारे प्रोजेक्ट को बिल्ड भी कर लेंगे, एप्लीकेशन को बना लेंगे और फ़ोन में कैसे इंस्टॉल करना है वो भी देख लेंगे। तो वीडियो आज ये हमारी फाइनल है। आज हमारी एंड्रॉयड सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो सोर्स कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल रही होगी, आप वहाँ से सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी सोर्स कोड इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाने वाला है। और जो इन फ्यूचर आने वाले जो बिगनर टू एडवांस लेवल के हमारे जो कोर्सेज़ होने वाले हैं, चाहे वो वेब डेवलपमेंट में हो, जावा का हो, पाइथन का हो, किसी भी फील्ड का, किसी भी टाइप का कोई भी जो भी कोर्स होगा, जो भी एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स होंगे, वो ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज़, सभी प्रोजेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम आएँगे हमारे सेटिंग वाले पार्ट पर। तो सेटिंग वाला जो फ्रेम है, जो हमारी सेटिंग वाली जो स्क्रीन होगी, उसको हमको पहले डिज़ाइन भी करना होगा। तो मैंने क्या किया है, डिज़ाइन करके मैंने ऑलरेडी रख लिया है, ठीक है। सिंपली मैं अभी यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूँगा उस डिज़ाइन को, और फिर हम आगे का जो बैकएंड वाला जो कोड होगा वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि पहले हमको डेटा को रिट्रीव करना होगा और फिर जो भी यूज़र नेम या फिर प्रोफाइल या स्टेटस कुछ भी चेंज करता है तो उसको वापस से अपडेट भी करवाना होगा। तो बैकएंड वाला कोड एक्चुअली बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए मैंने क्या किया है, डिज़ाइनिंग पहले से कर रख ली है। सोर्स कोड की तो कंप्लीट प्रोजेक्ट की लिंक तो आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही रही होगी, तो आप पूरे प्रोजेक्ट को भी डाउनलोड कर सकते हो। और सिंपली अगर आपको एक लेआउट की बस डाउनलोड करना है, कि सेटिंग का सिर्फ लेआउट को डाउनलोड करना है, तो वो लिंक भी मैं सेटिंग लेआउट के नाम से आपको नीचे मिल रही होगी। तो सिंपली आप वहाँ से सिर्फ लेआउट को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो लेआउट को भी डाउनलोड कर लेना। तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेटिंग क्लास को क्रिएट कर लेते हैं। तो न्यू पर जाता हूँ, जावा पर, सॉरी न्यू क्लास पर नहीं, पहले हमको न्यू एक्टिविटी बनाना होगी। जो सेटिंग है वो हमारी एक्टिविटी है, तो सिंपली यहाँ पर जाते हैं, न्यू पर क्लिक करते हैं। न्यू पर क्लिक करने के बाद आप हमको नीचे आना है। नीचे आकर के हमको क्या करना है, एक्टिविटीज़ पर जाना है। यहाँ पर जा कर के एम्प्टी एक्टिविटी को क्रिएट करना है। इस एक्टिविटी का हमारा जो नेम होगा वो होगा सेटिंग। सिंपली मैं इसको सेटिंग दे देता हूँ, एंटर करते हैं। क्लास हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। सेटिंग के नाम से हमारी जो एक्सएमएल फाइल है वो भी आ चुकी है। अनदर जो क्लासेस हैं उनको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। शिट, मैंने सेटिंग वाली क्लोज़ कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस से रीओपन कर लेंगे। सेटिंग वाली जावा क्लास को भी ओपन कर लेते हैं, एक्सएमएल फाइल को भी ओपन कर लेते हैं। इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ, इसको क्लोज़ कर देते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल को, फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ जिसमें से क्लियरली आपको दिखे। और क्या करना है, ये वाले पार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। डिज़ाइन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आइकन को बढ़ा लेते हैं। अब क्या करता हूँ, मैंने जो बनाकर रखी हुई है अपनी, उस पूरे फ्रेम को मैं उठा कर के यहाँ पर मैं पेस्ट करने वाला हूँ। तो मैंने जो अपनी सेटिंग वाली डिज़ाइन है उसको पेस्ट कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम डिज़ाइन करने में, क्योंकि सिंपल डिज़ाइन रखा हुआ है हमने बिल्कुल। तो सेम एज़ इट इज़ जो लेआउट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर पूरा प्रोजेक्ट डाउनलोड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। अभी हमारी बटन विजिबल नहीं हो रही है ना, बटन क्यों नहीं हो रही है, एक बार मैं वापस से सिर्फ बटन वाला जो कोड है उसको यहाँ पर वापस से प्रिंट कर देता हूँ। तो बटन अभी भी नहीं आ रही है हमारी। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ये क्यों नहीं आ रही है, क्यों विजिबल नहीं हो रही है। बटन का बैकग्राउंड वगैरह तो सब सही है। इसको मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड टिंट दे के ट्राई करता हूँ। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड टिंट देने के ट्राई करता हूँ और इसको ब्लैक दे देता हूँ। हाँ, अब जो बटन है वो हमारी परफेक्टली विजिबल हो गई है, ठीक है। हमारी बटन जो है वो भी आ चुकी है। यहाँ पर नेम शो हो रहा है, हमको हिंट में नेम नहीं शो करवाना है। एक्चुअली ये स्टेटस आएगा, तो अभी तो विजिबिलिटी के लिए कुछ भी रख सकते हैं, नेम ही रहने दो। जो फर्स्ट वाला जो कॉलम है ये, इसमें हमारा नेम आएगा, यहाँ पर हमारा स्टेटस आएगा और यहाँ पर हमारी प्रोफाइल विजिबल हो रही होगी। तो ये प्रोफाइल वाला आइकन है, इसकी आईडी मैंने दे चुकी है, सेटिंग प्रोफाइल। और जो हमारा नेम वाला पार्ट है उसका सेटिंग नेम दे दिया है आईडी। स्टेटस में सेटिंग स्टेटस दे चुका हूँ और सेव बटन को मैंने दिया है डन बट, ठीक है। तो ये हमारी आईडीज़ हो गई। अब हमारी जो डिज़ाइनिंग है ये इतनी है। अब हम चलते हैं हमारे सेटिंग डॉट जावा क्लास में। सबसे पहले अब यहाँ पर स्पेसिंग ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, क्या क्या इमेज व्यू, एडिट टेक्स्ट जो यूज़ करें उनके नेम्स देना होंगे। सिंपली मैं यहाँ पर सबसे पहले ले लेता हूँ इमेज व्यू। इमेज व्यू को यहाँ पर दे देता हूँ सेट प्रोफाइल। सिंपली यहाँ पर इसको ये नेम दे दिया।
नेक्स्ट है हमारा एडिट टेक्स्ट। तो एडिट टेक्स्ट को ले लेते हैं। एडिट टेक्स्ट दो है हमारे, एक नेम के लिए है, एक स्टेटस के लिए। तो सेट नेम यहाँ पर दे देता हूँ नेम वाले के लिए, और यहाँ पर सेट स्टेटस दे देता हूँ हमारे स्टेटस वाले पोर्शन के लिए। नेक्स्ट है हमारी बटन, डन बटन, जिस बटन से हमारे पूरे काम होने वाले हैं, जिस बटन पर क्लिक होकर हमारी जो भी डेटा है वो अपडेट होगा, तो उस चीज़ के लिए वो बटन का नेम यहाँ पर डन बटन दे देते हैं। उसके बाद फायरबेस ऑथ लेना होगा, यहाँ पर नेम इसको ऑथ दे देते हैं। इसके बाद हमको फायरबेस डेटाबेस में स्टोर भी कराना है और वहाँ से डेटा को निकालना भी है, रिट्रीव भी करना है। तो सिंपली यहाँ पर फायरबेस डेटाबेस देते हैं और यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ डेटाबेस इसको। नेक्स्ट है हमारा फायरबेस स्टोरेज लेना होगा, जहाँ पे हमारी इमेज स्टोर हो रही है। तो सिंपली इसको ले लेता हूँ मैं स्टोरेज। तो ये सारे जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको हमने नेमिंग दे दी है। अब हमको क्या करना होगा, आईडीज़ को फाइंड करना है, ठीक है। आईडीज़ के लिए सबसे पहले नीचे जगह बना लेते हैं, थोड़ा सा स्पेसिंग दे देते हैं, यहाँ पर आईडी फाइंड होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑथ लेते हैं, ऑथ इक्वल्स टू गेट इंस्टेंट करते हैं। तो यहाँ पर ऑथ इक्वल्स टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंट, यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। फिर आएगा हमारा डेटाबेस, तो डेटाबेस लेते हैं, डेटाबेस इक्वल्स टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंट, फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस करेंगे। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर लेना होगा हमको स्टोरेज, सिंपली यहाँ पर स्टोरेज ले लेते हैं, इक्वल्स टू करते हैं फायरबेस स्टोरेज डॉट गेट इंस्टेंट, इसको यूज़ कर लेंगे। अब हमको हमारे जो इमेज व्यू है, एडिट टेक्स्ट है, बटन है, इनकी आईडीज़ को फाइंड करना है। तो सिंपली पहले सेट प्रोफाइल की कर लेते हैं, सेट प्रोफाइल इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी करेंगे, आर डॉट आई डी डॉट। अब हमारी प्रोफाइल इमेज की जो आईडी है उसको ले लेते हैं, सिंपली मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पर ला करके कर देते हैं पेस्ट, इसको कर दिया क्लोज। नेक्स्ट है हमारा सेट नेम, तो सेट नेम लेते हैं इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी करेंगे, आर डॉट आई डी डॉट। अब इसको हमने क्या लिया था, सेटिंग नेम के नाम से लिया था ना, सेटिंग नेम, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, यहाँ पर आईडी को कर देते हैं पेस्ट, इसको कर दिया क्लोज। नेक्स्ट है सेट स्टेटस, इसको लेते हैं, यहाँ पर करते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट, ई डॉट हो गया है, इसको आर करना है, आर डॉट आई डी डॉट सेटिंग स्टेटस के नाम से है इसकी आईडी। तो इसको सिंपली यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर कर दिया पेस्ट, सिंपली इसको भी कर देते हैं क्लोज। नेक्स्ट आएगा अब हमारे पास बटन, तो सिंपली क्या करते हैं, डन बट ले लेते हैं जो हमने लिया हुआ है, इक्वल्स टू यहाँ पर बी फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट। आईडीज़ क्यों फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, अगर आप स्टार्टिंग से सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आपको तो ये सारी चीज़ें ईजिली बन रही होंगी। आईडीज़ को कैसे फाइंड करना है, आईडी पर क्लिक हो तब क्या यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें तो आपको याद हो गई होंगी अभी तक। तो इतना टाइम, इतनी बार हमने इन सारी चीज़ों को यूज़ कर लिया है कि आराम से ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। तो हमारी जो आईडी है वो फाइंड हो चुकी है, सभी की आईडी फाइंड हो गई है। अब इस पर इवेंट्स लगाते हैं। हमारा जो काम है, पहले हमको हमारे डेटा को फेच करवाना है। जैसे यूज़र सेटिंग बटन पर क्लिक करेगा तो यूज़र जब उस प्लेटफॉर्म पर हमारी सेटिंग फ्रेम पर आएगा तो वहाँ पर उसको अपना प्रोफाइल पे एक इमेज और स्टेटस है, ये सारी चीज़ें विजिबल हो रही होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को पहले हमको डेटा से निकालना होगा और हमारे फ्रेम पर जो हमारी नेम टेक्स्ट है, सेट नेम, सेट स्टेटस एंड सेट प्रोफाइल, यहाँ पर पहले हमारे जो भी डेटा है उसको स्टोर करवाना होगा। फिर अगर यूज़र चेंज करना चाहेगा तो वो चेंज कर सकता है ना। तो इस चीज़ को करने के लिए हमको, पहले मैं आपको लेके चलता हूँ फायरबेस डेटाबेस पर। हम आ चुके हैं हमारे फायरबेस डेटाबेस पर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रियल टाइम डेटाबेस पर जाते हैं। रियल टाइम डेटाबेस हमारा ये लोडिंग ले रहा है, ये लोड हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो हमने सेंडर रूम और सेंडर क्लास बनाई थी और एक चैट्स बनाया था लास्ट वीडियो में। तो हर एक पर्सन के यूनिक चैट्स जो हैं वो यूनिक आईडी के अंदर, मैसेज फोल्डर के अंदर, फिर एक यूनिक आईडी के अंदर आकर के, हर एक यूनिक मैसेज का यूनिक आईडी है वहाँ पर आकर के सेव हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ तो लास्ट वीडियो हमने देखी थी। अभी हमको क्या करना है, यूज़र्स का डेटा को फेच करना है। तो यूज़र का डेटा कैसे फेच करना है, हमारे डेटाबेस के अंदर यूज़र्स है, यूज़र्स के अंदर हर डिफरेंट यूज़र की यूनिक आईडी है और उस यूनिक आईडी के अंदर यूज़र का मेल, पासवर्ड, प्रोफाइल इमेज, स्टेटस, यूज़र आईडी एंड यूज़र नेम, ये सारी चीज़ें स्टोर्ड हैं। तो पहले हमको क्या, पहले यूज़र्स के आना पड़ेगा, यूज़र्स से फिर यूनिक आईडी पर आना पड़ेगा, फिर यूनिक आईडी से हमको हमारे डेटा को निकालना होगा। तो इस चीज़ को करते हैं, इस चीज़ को कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। तो वापस चलते हैं इंटेलिजेंट आइडिया पर। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको डेटा को लेना होगा। तो पहले क्या करते हैं, डेटाबेस का रेफरेंस बनाना होगा। यहाँ पर डेटाबेस रेफरेंस लेते हैं,
यहाँ पर इसको नेम दे देता हूँ मैं रेफरेंस इक्वल्स टू करते हैं, यहाँ पर लेते हैं वापस डेटाबेस, इसको करते हैं गेट रेफरेंस इसके अंदर हमारा चाइल्ड होने वाला है। चाइल्ड कौन सा है, जैसा कि अभी हमने देखा यूज़र्स, तो सिंपली यहाँ पर यूज़र लेते हैं। यूज़र के अंदर भी हमारे पास एक चाइल्ड है, उस चाइल्ड में क्या है, यूज़र की यूनिक आईडी है, उस आईडी के अंदर सभी यूज़र का डेटा है। तो अब यहाँ पर क्या लेते हैं, ऑथ और गेट यू आई डी कर देंगे, तो हमारे जो यूज़र की है वो यू आई डी भी आ जाएगी। अब स्टोरेज में से भी निकालना है सेम, तो यहाँ पर लेते हैं स्टोरेज, 1 सेकेंड, स्टोरेज रेफरेंस लेते हैं, इक्वल्स टू करते हैं, यहाँ पर मैं नेम प्रोवाइड कर देता हूँ इसको स्टोरेज रेफरेंस। यहाँ पर जाते हैं, आगे करते हैं, यहाँ पर लेते हैं स्टोरेज, वापस से गेट रेफरेंस करना होगा स्टोरेज, इसके अंदर हमारे पास वापस एक और चाइल्ड है। अब जैसे यूज़र्स के अंदर हमारा ऑथर की यूनिक आईडी थी, ठीक है, उस यूनिक आईडी के अंदर ईमेल, पासवर्ड और सारी चीज़ें थी, वैसे स्टोरेज में हमारे पास क्या है, एक चाइल्ड है जिसका नाम हमने क्या रखा था, अपलोड। यहाँ पर जब हम रजिस्टर करवा रहे थे तो हमने उस टाइम पे क्या नाम रखा था, अपलोड, तो सिंपली यहाँ पर अपलोड ले लेते हैं। उसके अंदर भी हमारे पास चाइल्ड है जिसमें यूज़र की यूनिक आईडी है, उस आईडी के अंदर यूज़र की प्रोफाइल पिक जो है वो है स्टोर्ड है। तो अब यहाँ पर यूनिक आईडी ले लेते हैं, अब इसके अंदर से हम हमारी यूज़र की प्रोफाइल भी निकाल पाएंगे। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस लेते हैं, यहाँ पर अब लगा देते हैं ऐड वैल्यू लिसनर, ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर का यहाँ पर भी यूज़ करने वाले हैं। सिंपली इसको करते हैं न्यू, करते हैं वैल्यू इवेंट लिसनर को ऐड करवा लेते हैं। ऑन डेटा चेंज के अंदर जो भी कोड आने वाला है वो भी ऑन डेटा चेंज के अंदर आने वाला है, ऑन कैंसल्ड के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। नीचे एरर शो हो रहा है, इसको क्लोज कर देते हैं, एरर रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर वापस आते हैं, स्पेसिंग 1 सेकेंड कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, अब हमने ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर को तो लगा दिया, अब यहाँ पर क्या करते हैं, ऑन डेटा चेंज के अंदर हमको सिंपली क्या करना है, हमारे ईमेल, सिंपली यहाँ पर लेते हैं ईमेल इक्वल्स टू स्नैपशॉट डॉट चाइल्ड, जो हमारा चाइल्ड है, चाइल्ड किस नाम से है, चाइल्ड हमारा जो है वो हमारे किस नाम से है, हमारे मेल के नाम से, मेल वाले नेम से हमारी जो आईडी है वो स्टोर हो रही है। यहाँ पर करते हैं गेट वैल्यू को इसको करना पड़ेगा टू स्ट्रिंग में, ठीक है, तो ये आ गया। यहाँ पर ईमेल लिया है तो हमको एरर शो हो रहा है, ईमेल एक्चुअली हमको ये ऊपर इस चीज़ को भी डिक्लेयर करवाना पड़ेगा क्या, एक्चुअली हमको करवाना पड़ेगा, ईमेल पासवर्ड को हमको एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा ऊपर। तो क्या करते हैं, इसको ग्लोबली डिक्लेयर करवा लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लेता हूँ मैं स्ट्रिंग, सिंपली यहाँ पर स्ट्रिंग लेते हैं, यहाँ पर ले लेता हूँ ईमेल और यहाँ पर ले लेते हैं हम पासवर्ड। सिंपली यहाँ पर ईमेल ले लिया और पासवर्ड ले लिया। वापस नीचे आते हैं, यहाँ पर ईमेल के अंदर इसको स्टोर करवा देंगे। एक्चुअली हमको पूरे डेटा को निकालना है ना, हमको पूरे डेटा को निकालना होगा। हम चाहते तो सिर्फ नेम और प्रोफाइल फिक्स स्टेटस बस को नहीं निकाल सकते, हमको पूरे डेटा को निकालना होगा। इसलिए हम यहाँ पर ईमेल एंड पासवर्ड का यूज़ नहीं है, बट फिर भी हमको यहाँ पर इसको निकालना होगा। सिंपली यहाँ पर स्नैपशॉट डॉट चाइल्ड जैसा ऊपर लिया है, सिंपली यहाँ पर अब क्या है, कॉलम का नेम पासवर्ड, सिंपली यहाँ पर पासवर्ड ले लेते हैं। जो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नेम जो दे रहे हो वो सेम एज इट इज़ जो आपने वहाँ पर फायरबेस डेटाबेस में आपके कॉलम का नेम है, सेम एज इट इज़ देना होगा। अगर कैपिटल, स्मॉल या किसी भी टाइप का कोई भी मिस्टेक करते हो तो डेटा नहीं फैच होगा, डेटा निकल कर नहीं आएगा, और डेटा स्टोर होने में भी अगर ये चीज़ के कुछ चेंज करते हो तो डेटा स्टोर होने में भी दिक्कत होगी। तो इस चीज़ को बहुत कॉन्सेंट्रेशन से करना, थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो एक बार रोक कर पूरा कोड को रीड कर लेना, ठीक है। अब इसको हम लेते हैं स्ट्रिंग, सिंपली स्ट्रिंग लिया, एरर आ रहा है, ठीक है आने दो। नेम ले लेते हैं, रिमूव हो गया एरर। स्नैपशॉट लेते हैं, स्नैपशॉट को चाइल्ड हमारा किस नाम से, यूज़र नेम के नाम से, हमारा एन जो है वो कैपिटल है। यहाँ पर गेट वैल्यू करना पड़ेगी, ठीक है, गेट वैल्यू डॉट, यहाँ पर वापस से टू स्ट्रिंग लेते हैं, वापस अब मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लूँगा और यहाँ पर कर देंगे प्रोफाइल, सिंपली इक्वल्स टू, यहाँ पर भी स्नैपशॉट लेना होगा, ये किस में, चाइल्ड के अंदर है, चाइल्ड यहाँ पर क्या है, प्रोफाइल पिक, प्रोफाइल एंड पिक, ठीक है, ये चीज़ हो गई। यहाँ पर डॉट गेट वैल्यू करते हैं, गेट वैल्यू इसको भी टू स्ट्रिंग में लेना होगा, सिंपली इसको भी टू स्ट्रिंग में ले लेते हैं। वापस नीचे आते हैं, यहाँ पर लेते हैं स्ट्रिंग, यहाँ पर लेना होगा स्टेटस, सिंपली स्टेटस दे देता हूँ। यहाँ पर लेते हैं वापस से स्नैपशॉट,
इसको लेते हैं चाइल्ड, इसके अंदर क्या है, इस कॉलम का नेम स्टेटस, सिंपली इसको भी स्टेटस ले लेते हैं। यहाँ पर गेट वैल्यू टू स्ट्रिंग करना होगा, 1 सेकेंड, ये ब्रैकेट के बाहर आने वाला है, तो सिंपली इसको टू स्ट्रिंग कर दिया। अब जो डेटा है वो सभी डेटा हमारा निकल कर आया, ईमेल इसके अंदर आकर के स्टोर हो गई, पासवर्ड इसके अंदर आकर के स्टोर हो गया, जो हमारा नेम है वो निकल कर आया और हमारे नेम स्ट्रिंग नेम के अंदर आ गया, प्रोफाइल हमारी स्ट्रिंग प्रोफाइल के अंदर आ गई, स्टेटस हमारा स्ट्रिंग स्टेटस के अंदर आ चुका है। नेम करता हूँ मैं यहाँ पर, सेट नेम में क्या करता हूँ, सेट करता हूँ सेट टेक्स्ट, और क्या टेक्स्ट करना है हमारे नेम को, सिंपली ये कर दिया। अब सेट स्टेटस भी लेना है, सेट स्टेटस ले लिया, डॉट सेट टेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर कर दो स्टेटस, ठीक है, ये चीज़ हो गई। प्रोफाइल पिक को सेट करवाना है, तो प्रोफाइल पिक को किसके थ्रू करवाएंगे हम, पिकासो की हेल्प से। एक्चुअली ऊपर प्रोफाइल जो है हमारी वो इमेज व्यू नहीं आएगा शायद, एक मिनट यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमको नहीं इमेज व्यू, ठीक है, इमेज व्यू एक्चुअली सर्कुलर व्यू नहीं लिया है, यहाँ पर हमने सर्कुलर व्यू लिया होता तो ऊपर इमेज व्यू नहीं देते हम, वहाँ पर भी सर्कुलर व्यू ही देते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको अब सेट तो करवाना है, तो सेट किससे, पिकासो की हेल्प से करवाते हैं। सिंपली यहाँ पर गेट कर देंगे पिकासो डॉट गेट। अब लोड करना होगा, तो इमेज हमारी कहाँ से लोड होगी, हमारी प्रोफाइल पिक में से प्रोफाइल के अंदर से लोड होगी, ठीक है, हमने यहाँ से निकाल करके हमारी स्ट्रिंग प्रोफाइल के अंदर स्टोर करवाया, तो यहाँ से इमेज लोड होगी, और जो इमेज है अब वो इनटू मतलब सेट जा करके कहाँ पर होगी, हमारी सेट प्रोफाइल के अंदर। ये हमारी सेट प्रोफाइल के अंदर जो है इमेज है वो हमारी सेट हो गई। स्पेसिंग को मैं कैंसिल कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ऑन कैंसल्ड वाला जो पार्ट है उसमें हमको कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज़ रहेगा वो। अब नीचे आते हैं, इसकी थोड़ी जो स्पेसिंग है यहाँ पर नीचे आते हैं, फॉन्ट स्टाइल को बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, अभी हमने सभी डेटा को फैच किया हमारे डेटाबेस में से और हमने हमारे एलिमेंट्स में स्टोर करवा दिया। अब हमको हमारे जब प्रोफाइल पिक के ऊपर क्लिक होगा, इमेज व्यू के ऊपर यूज़र जब क्लिक करेगा, तब क्या होना चाहिए, तब यूज़र का जो इमेज है वो निकल कर आना चाहिए, मतलब वो गैलरी ओपन होना चाहिए ना, जहाँ से वो सिलेक्ट करेगा अदर इमेज को और अपने सेट करवाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, सेट प्रोफाइल पर चलते हैं, सेट प्रोफाइल का यूज़ करते हैं और यहाँ पर सेट ऑन क्लिक लिसनर को लगा देंगे। यहाँ पर करते हैं न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर का यूज़ करेंगे, ठीक है, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर लिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इंटेंट चलाएंगे, इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं इसको क्लोज। नीचे आते हैं, इंटेंट लेंगे, यहाँ पर इंटेंट, इसको करते हैं सेट टाइप, कौन सी टाइप आएगी, इमेज, तो सिंपली यहाँ पर करते हैं इमेज, और यहाँ पर देना होगा हमको बैकस्लैश और स्टार, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब जो हमारा, इसको कर देते हैं क्लोज, वापस लेते हैं इंटेंट, और यहाँ पे सेट एक्शन का यूज़ करेंगे। सिंपली मैं लेता हूँ यहाँ पर सेट एक्शन के अंदर क्या करेंगे, इंटेंट डॉट, यहाँ पर यूज़ करेंगे अब हम एक्शन गेट कंटेंट का, ठीक है, तो इसको यूज़ कर लिया, इसको कर देते हैं क्लोज। यहाँ पर लेते हैं स्टार्ट एक्टिविटी फ्रॉम रिजल्ट का यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम देते हैं इंटेंट, और यहाँ पर करते हैं क्रिएट चोज़र, यहाँ पर क्रिएट चॉइस लेते हैं, यहाँ पर इंटेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, इसको कर दिया इंटेंट। अब आएगा हमारा टाइटल में क्या देना होगा, सिलेक्ट पिक्चर दे देते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइटल को लिखना पड़ेगा, तो इसको देता हूँ मैं सिलेक्ट पिक्चर। अगर आपको काम इजी करना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको सिंपली स्टैक ओवरफ्लो में से भी आपको मिल जाता है ये कोड, तो वहाँ से भी आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मिल जाता है आपको, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब जो आएगा वो हमारा आएगा रिक्वेस्ट कोड, तो मैं रिक्वेस्ट कोड यहाँ पर 10 देता हूँ। रिक्वेस्ट कोड अगर आप 10 नहीं लेना चाहते, कुछ और लेते हो, 100, 20, 55, 1, 2, कुछ भी नंबर ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर 10 लिया, ज़रूरी नहीं आप भी 10 लो, कुछ और ले लो। बस यहाँ पर अभी जो मैं बताऊँगा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का, जिससे कि प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो मैंने 10 लिया, आपने कुछ और ले लिया, फिर उसके बाद आप नीचे भी 10 ले रहे हो तो एरर आएंगे, है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली ऑन एक्टिविटी रिजल्ट टाइप किया, हमारे पास ऑप्शन आया, हमने एंटर मार दिया, हमारा ये पूरा ओवरराइड फंक्शन आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, इधर पे कंडीशन आएगी, इफ़ यहाँ पर लेंगे
यहाँ पर लेंगे रिक्वेस्ट कोड। जैसा कि मैंने आपको बताया रिक्वेस्ट कोड आप यहाँ पर मैंने 10 लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 10 लेके रखा है, तो यहाँ पर मैं इक्वल्स टू 10 कर देता हूँ। अगर आपने 50 20 या जो भी लिया है तो आप 10 की जगह अपना कोड डालना, ठीक है, जो भी आपने लिया हुआ है। अगर यहाँ पे आप भी 10 लेते हो, ऊपर आपने अपने हिसाब से डाला हुआ है, तो फिर एरर आएंगे। हमने यहाँ पर क्या बोला, इफ़ रिक्वेस्ट कोड इज़ इक्वल्स टू, अगर हमारा जो रिक्वेस्ट कोड है, अगर यूज़र ने इमेज सेलेक्ट करी है तो अगर रिक्वेस्ट कोड जो होगा वो 10 होगा। तो यहाँ पर अगर रिक्वेस्ट कोड 10 है, ठीक है, फिर इफ़ कंडीशन वापस से लेंगे और जो डेटा है, मतलब जो डेटा है वो नॉट इक्वल्स टू नल है। अगर यूज़र ने इमेज जो है वो सिलेक्ट करी है, डेटा नल नहीं है हमारा, तो क्या करो, सेट कर दो हमारी इमेज को, यहाँ पर कर दो सेट इमेज URI इक्वल्स टू डेटा डॉट गेट, और यहाँ पर हमको गेट डेटा करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपली इसको कर देते हैं क्लोज। अभी एरर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर वापस लेते हैं सेट प्रोफाइल, यहाँ पर करेंगे गेट इमेज URI, गेट इमेज URI लेते हैं, कैपिटल R कैपिटल I लेंगे। यहाँ पर क्या कर देते हैं, सेट इमेज URI, ठीक है, इसको सेट कर देंगे। यहाँ पर लेते हैं इमेज, सेट इमेज URI, ठीक है, इसमें सेट कर दो। अभी ये एरर ही आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं एरर, क्योंकि इसको हमको स्ट्रिंग बनाना होगा। तो इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ऊपर लेकर आते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग लेंगे और यहाँ पर ले लेते हैं हम URI, ठीक है। सेट इमेज कैपिटल U स्मॉल r स्मॉल I। अब यहाँ पर हम लेते हैं URI, 1 सेकेंड, URI लेना है हमको, यहाँ पर URI लेते हैं। अब यहाँ पर करेंगे हम सेट इमेज, यहाँ पर कैपिटल U कैपिटल R कैपिटल कैपिटल I, ठीक है। इसको ये लेते हैं, इसको करते हैं क्लोज, वापस नीचे आते हैं। यहाँ पर गेट इमेज URI पर भी अभी एरर आ रहा है। एक्चुअली ये गेट नहीं सेट है, सॉरी, ये सेट इमेज URI है, इसको ले लिया। यहाँ पर सेट इमेज URI आया एक्चुअली, अच्छा ठीक है, गलती किया फिर से। ये स्ट्रिंग नहीं रहेगा, ये URI रहेगा। इसको हमको URI लेना होगा और ये पूरा URI हो जाएगा। इसको कैंसिल कर दो, इधर भी एरर शो हो रहा है, इसको ऑल्ट एंटर करो। इसकी क्लास इंपोर्ट करना होती है, तो ऑल्ट एंटर से इसकी क्लास जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है। अब नीचे से जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने लिया यहाँ पर ऑन एक्टिविटी रिजल्ट का, इसके अंदर हमने कंडीशन बनी। अगर हमारा रिक्वेस्ट कोड जो है वो इक्वल्स टू 10 है, अगर हमारा रिक्वेस्ट कोड मैच करता है तो इफ़ कंडीशन के अंदर आ जाएगा हमारा कोड। यहाँ पर आके वापस से हमने एक कंडीशन को दी है, इफ़ अगर हमारा जो डेटा है वो नल नहीं है, मतलब यूज़र ने कुछ ना कुछ इमेज सिलेक्ट करी होगी तभी हमारा डेटा नल नहीं है, तो क्या करो, अगर डेटा हमारा नल नहीं है तो क्या करे हो, हमारे सेट इमेज URI के अंदर डेटा डॉट गेट का यूज़ करके जो भी इमेज यूज़र ने सेलेक्ट करी है वो इमेज को ला करके हमारे सेट इमेज URI के अंदर स्टोर कर दो। और फिर उसके बाद जो सेट प्रोफाइल, मतलब जो हमारी इमेज व्यू का नेम हमने सेट प्रोफाइल लिया है, उसके अंदर हमने सेट इमेज URI कमांड की हेल्प से इस इमेज को हमने सेट करवा दिया, ठीक है। इसके अंदर जो भी पास करोगे आप, जिस भी इमेज का URL या जिसमें भी आपने स्टोर कराया उसके अंदर पास करोगे सेट इमेज URI के अंदर, तो आपकी इमेज इस सेट प्रोफाइल के अंदर आकर के स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इमेज हो गई, इमेज सेलेक्ट हो गई, इमेज सेट हो गई। अब जब यूज़र नेम इमेज सभी कुछ अपना सेट कर लेगा तो उसके बाद क्या करेगा, यूज़र अपना डन बटन पर क्लिक करने वाला है ना। फिर डन बटन के बाद यूज़र का सभी डेटा जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेसिंग ले लेते हैं, यहाँ पे हम डन बटन के लिए बनाएंगे। सेट प्रोफाइल के नीचे ही बनाना या सेट प्रोफाइल के ऊपर बनाना। ये वाला जो कॉलन है, इस जो ब्रैकेट ये जो क्लोज हो रहा है, इसके बाहर मत बनाना, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के पास मत बनाना, नहीं तो एरर शो होगा, है ना। तो यहाँ पर लेते हैं अब हम डन बटन, इसको लेते हैं, इसके अंदर अब हम लगाते हैं सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं, इधर पर करते हैं व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर का यूज़ करेंगे। ऑन क्लिक अपन को मिल चुका है। यहाँ पर अब क्या करेंगे, यूज़र ने जो भी नेम और जो स्टेटस चेंज अगर किया होगा तो उनको हमको गेट करना है। तो वापस यहाँ पर लेते हैं हम स्ट्रिंग, यहाँ पर लेते हैं नेम इक्वल्स टू करते हैं सेट नेम करते हैं, जो हमारा नेम है, जो टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट जो हमने सेट नेम दिया है
उसमें से हमको करना होगा गेट टेक्स्ट, ठीक है। हमको हमारी जो भी वैल्यू होगी उसको निकालना होगा और उसको टू स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिख कर आएंगे और हमारा स्ट्रिंग नेम के अंदर स्टोर करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होगा स्टेटस। यहाँ पर लेते हैं वापस से स्ट्रिंग, यहाँ पर दे देता हूँ स्टेटस। स्टेटस दे दिया इक्वल्स टू सेट स्टेटस डॉट गेट टेक्स्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेंगे वापस से टू स्ट्रिंग, ये चीज़ हो गई। अब जब हमारी इमेज URI मतलब हमारा इमेज अगर नल नहीं है, मतलब हमारी इमेज सिलेक्टेड है, यूज़र ने कुछ न्यू इमेज सिलेक्ट करी हुई है पहले, तब उस कंडीशन में कैसे डेटा स्टोर होने वाला है वो लिखेंगे। वो इफ़ कंडीशन के अंदर आएगा और एल्स कंडीशन के अंदर वो पार्ट आएगा जब यूज़र ने इमेज को वापस सेलेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है। तो इफ़ कंडीशन लेते हैं पहले, यहाँ पर करते हैं सेट इमेज URI इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। अगर नल नहीं है, नॉट नल के इक्वल नहीं है, तब क्या होगा, तब होगा हमारा डेटा स्टोर। डेटा कैसे स्टोर होगा, स्टोरेज रेफरेंस लेना होगी। सिंपली यहाँ पर लेते हैं स्टोरेज रेफरेंस, यहाँ पर डॉट पुट फाइल करना पड़ेगी, इसके अंदर लेते हैं सेट इमेज URI। वापस यहाँ पर लेते हैं ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर का यूज़ करेंगे, यहाँ पर लेते हैं न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर को यहाँ पर लगा देते हैं। एरर आ रहा है नीचे, इसको क्लोज कर देते हैं। 1 सेकेंड, यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर क्या करना होगा, अब हमको स्टोरेज रेफरेंस का जो पार्ट है वो करना होगा। तो स्टोरेज रेफरेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर लेते हैं पहले स्टोरेज रेफरेंस, ठीक है। स्टोरेज रेफरेंस गेट डाउनलोड URL सॉरी गेट डाउनलोड URL का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ऐड सक्सेस कंप्लीट लिसनर का यूज़ करेंगे, ऐड ऑन सक्सेस लिसनर का यहाँ पर यूज़ करेंगे और ऐड ऑन सक्सेस लिसनर के साथ में यहाँ पर हम लगाएंगे न्यू ऑन सक्सेस लिसनर का, ठीक है। क्योंकि अब हमको यहाँ पर टास्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब हमको यहाँ पर URI की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने ऑन सक्सेस लिसनर लिया। अगर टास्क की ज़रूरत पड़ती तो हम यहाँ पर लेते हैं ऑन कंप्लीट लिसनर, जो कि अभी नीचे पड़ेगी, तो अब हम वहाँ पर ऑन कंप्लीट लिसनर लेंगे। यहाँ पर अब क्या करते हैं, स्ट्रिंग लेता हूँ मैं वापस से, यहाँ पर करते हैं फाइनल इमेज URI, फाइनल इमेज URI, ठीक है। इक्वल्स टू करते हैं URI, यहाँ पर करते हैं टू स्ट्रिंग, इसको कर देते हैं क्लोज। नीचे आते हैं, यहाँ पर लेना होगा यूज़र्स नेम, यहाँ पर यूज़र्स दे देता हूँ, इक्वल्स टू करते हैं न्यू यूज़र्स करेंगे, यहाँ पर लेते हैं ऑथ, एक्चुअली ये यूज़र के अंदर आएगा ऑथ। यहाँ पर करते हैं UID को गेट UID कर लिया। वापस यहाँ पर कॉमा देते हैं, नेक्स्ट है हमारा नेम कॉमा ईमेल, वापस कॉमा पासवर्ड। यहाँ पर कॉलम्स के जो नेम है वो बिल्कुल परफेक्टली डालना, ठीक है। फाइनल इमेज URI और वापस है हमारे पास स्टेटस। एक सेकेंड, स्टेटस, ओके स्टेटस, ठीक है। इसको कर देते हैं क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास आएगा रेफरेंस, तो हम यहाँ पर रेफरेंस लेते हैं, इसके में करेंगे सेट वैल्यू के अंदर हमारे आएगा यूज़र्स करके। यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर का, यहाँ पर करते हैं न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर। दो जगह एरर है, इनको क्लोज कर देते हैं पहले, ठीक है। वापस ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर अब ऑन कंप्लीट के अंदर क्या आने वाला है, अब ऑन कंप्लीट के अंदर हमको टास्क मिल गए। अगर हमारे टास्क सक्सेसफुल होगा, हमारा डेटा, हमारे जो इमेज और डेटा है वो हमारा स्टोर हो जाएगा, तो क्या होगा, और नहीं होगा तो क्या होगा। अगर हमारा टास्क सक्सेसफुल होता है, हमारा डेटा सक्सेसफुली स्टोर हो जाता है, तब क्या होगा, इफ़ सक्सेसफुल, तब क्या होना चाहिए, हमारा टोस्ट रन होगा एक। यहाँ पर हम देते हैं टोस्ट मतलब एक मैसेज डायलॉग टाइप का छोटा सा नीचे आता है, जो वो रन होगा इस सेटिंग स्क्रीन में, और उसमें लिख कर आएगा डेटा इज़ सेव, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर लिख कर आने वाली है। और क्या होगा, स्टार्ट एक्टिविटी करना होगा, तो उसके लिए पहले हमको इंटेंट भी बनाना होगा। तो इसके लिए 1 सेकेंड, इंटेंट ले लेते हैं। हमारा डेटा स्टोर होगा, हमारा टोस्ट शो होगा, उसके बाद हमको हमारी स्क्रीन को बंद करवा देना है। हमारी जो सेटिंग फ्रेम है वो बंद हो जाएगा, न्यू इंटेंट, और हम सेटिंग डॉट दिस से हमको ले जाओ आप हमारे मेन क्लास में, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास में, ठीक है। इसको कर देते हैं क्लोज, यहाँ पर करते हैं
स्टार्ट एक्टिविटी इसके अंदर कर देते हैं इंटेंट। ये आ क्यों नहीं रहा है यार, इंटेंट। ठीक है, ये चीज़ हमारी हो जाएगी और इसको हम कर देते हैं फिनिश। फिनिश कर दिया। अब एल्स कंडीशन भी होगी ना, एल्स कंडीशन में अगर किसी कारण से हमारा डेटा स्टोर हो जाता है और हम हमारे नेक्स्ट फ्रेम पर नहीं जा पाते हैं, तब भी हमको क्या करना है, यूज़र को बताना तो होगा भाई क्या दिक्कत आ रही है। तो उसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक टोस्ट को रन करवाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे सम वेंट और डैश 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 ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, समथिंग और यहाँ पर वेंट और यहाँ पर दे देता हूँ मैं डैश 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 डैश। अब कुछ अच्छा सा दे देना जो कि अच्छा दिखे एप्लीकेशन पर, ऐसा कुछ सोच कर देना कि एरर अकर्स या फिर एक्सेप्शन को प्रिंट करवा देना, तो ऐसा कुछ देना तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा। हमने क्या किया यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने अभी डेटा कब स्टोर करवाया, जब हमारी इमेज URI नल नहीं है। अब एक कंडीशन ऐसी भी होगी जहाँ पर हमारी इमेज URI नल भी तो हो सकती है। हमारा यूज़र अगर सेटिंग वाले ऑप्शन पर आया है, वहाँ पर सिर्फ स्टेटस को चेंज करके अगर चला गया, तो इमेज को नहीं चेंज किया, तो नेम को नहीं चेंज किया, तो सिर्फ स्टेटस को चेंज करने आया हो, सिर्फ स्टेटस उसको चेंज करना हो, तो इमेज URI उस टाइम पे तो नल हो जाएगी, है ना। तो ये कंडीशन को तो वो उस टाइम पे नहीं लेगी, क्योंकि हमको तो ये तो हमने कंडीशन जब बनाई है जब डेटा हमारा तब स्टोर होगा जब इमेज URI नल नहीं होगी। और यूज़र ने अगर इमेज को सिलेक्ट नहीं किया तो उस टाइम पे हमारी इमेज URI नल होगी। तो तब क्या होगा, हमारी इफ़ कंडीशन ये नहीं होगी, हमारा जो कोड है वो चला जाएगा एल्स कंडीशन पर, जहाँ पर हमारी एल्स कंडीशन में हम स्टोर करवाएंगे कैसे, जब हमारा इमेज URI नल होगा। ठीक है, तो इफ़ के बाद यहाँ पर लेना, तो इफ़ ये स्टार्ट हमने यहाँ से किया था, अब जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे देखो ये लाइन जो है हाईलाइट हो गई और ये इफ़ कंडीशन का जो ब्रैकेट है वो क्लोज यहाँ पर आकर के हो रहा है और हम यहाँ पर एल्स ले लेते हैं, है ना, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होता। अब हम एल्स यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर अब डेटा को स्टोर कराएंगे जब हमारी URI जो है वो नल होगी, है ना। तो यहाँ पर वापस लेते हैं अब स्टोरेज रेफरेंस, तो यहाँ पर स्टोरेज रेफरेंस डॉट गेट डाउनलोड URL, इसके बाद करते हैं ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर का, नहीं कंप्लीट लिसनर का यूज़ नहीं करेंगे, ऐड ऑन सक्सेस लिसनर का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो ऐड ऑन सक्सेस लिसनर का यहाँ पर यूज़ करते हैं, यहाँ पर लेते हैं न्यू ऑन सक्सेस लिसनर। ऑन सक्सेस का हमको यहाँ पर ऑप्शन मिल गया, इसको कर देते हैं यहाँ पर क्लोज। यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर ऑन सक्सेस लिसनर के बाद यहाँ पर पहले तो स्ट्रिंग बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रिंग लेते हैं फाइनल इमेज URI, फाइनल इमेज URI इक्वल्स टू URI जो है अभी जो हमारे पास इमेज है उसको ले करके स्टोर करवा दो हमारे फाइनल इमेज URI के अंदर। ठीक है, जो यूज़र की प्रीवियसली सेट है सेम उसी इमेज को रहने दो और यहाँ पर यूज़र नेम यहाँ पर दे देते हैं यूज़र इक्वल्स टू न्यू यूज़र लेना होगा। इसके अंदर अब लेते हैं हम ऑथ, यहाँ पर लेते हैं हम ऑथ और डेट गेट UID, यहाँ पर लेंगे वापस नेम, यहाँ पर ईमेल, यहाँ पर लेते हैं पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड भी हो गया, यहाँ पर लेना पड़ेगा फाइनल इमेज URI और यहाँ पर हो जाएगा स्टेटस। इसको कर देते हैं क्लोज, क्लोज कर दिया। वापस यहाँ पर रेफरेंस लेना होगा, रेफरेंस करते हैं, यहाँ पर सेट वैल्यू को यूज़ करेंगे। सेट वैल्यू करने के बाद यहाँ पर हमको लेते हैं यूज़र्स। ठीक है, यूज़र करते हैं ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर का, वापस यहाँ पर यूज़ करेंगे न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर को लगाते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ से क्लोज। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अब फिर से वापस टास्क हमको मिल गया। अगर अब हमारा टास्क सक्सेसफुल होगा, इफ़ हमारा डेटा जो है वो सक्सेसफुली स्टोर हो जाएगा। 1 सेकेंड, टास्क नहीं लिया इसने। सिंपली अगर हमारा जो टास्क है इस सक्सेसफुल है तब क्या होगा, तब होगा हमारा टोस्ट। और वो टोस्ट क्या होगा, डॉट 1 सेकेंड, टोस्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर आता हूँ, ये इस सक्सेसफुल के अंदर जितना भी है इसको मैं सिंपली यहाँ से करूँगा, इस पूरे को करूँगा यहाँ से कॉपी और यहाँ पर ला करके कर दूँगा पेस्ट, इसको कर दिया क्लोज। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, जो ऊपर किया था, अगर हमारा डेटा सक्सेसफुली स्टोर हो जाता है, टास्क हमारा सक्सेसफुल होता है, तब क्या होगा, हमारा एक टोस्ट रन होगा जिसमें बताएगा डेटा इज सेव
और यहाँ पर इंटेंट चलेगा जो आपको सेटिंग एक्टिविटी से मेन एक्टिविटी पर ले जाएगा। और अगर डेटा हमारा किसी कारण से स्टोर हो भी जाता है और हम रीडायरेक्ट नहीं कर पाते हैं हमारी सेटिंग एक्टिविटी से मेन एक्टिविटी में, तब कंडीशन हमारी होगी एल्स की, ठीक है। हमारी कंडीशन एल्स हो जाएगी। टास्क अगर सक्सेसफुल हुआ तो ये होगा, नहीं हुआ तो ये टोस्ट रन होगा, ठीक है। डेटा हमारा स्टोर ऑब्वियसली होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो अब चलते हैं हम हमारी मेन स्क्रीन पर, जहाँ पर हम क्लिक इवेंट लगाएंगे अब हमारी सेटिंग बटन पर। मेन स्क्रीन के लिए प्रोजेक्ट पर जाते हैं, मेन एक्टिविटी डॉट जावा पर चले जाते हैं। इसको साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले हमको आईडी फाइंड करना होगी ना, तो क्या करते हैं मेन स्क्रीन डॉट एक्सएमएल पर जाते हैं। मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल फाइल को ढूंढो कहाँ पर है, ये मिल गई। क्लास को लोड हो जाने देते हैं। क्लास परफेक्टली लोड हो चुकी है। यहाँ पर अब सभी इमेज को देते हैं, ठीक है। ये इमेज है, ये कैमरे का आइकन है। यहाँ पर हम क्या करते हैं इमेज व्यू में, यहाँ पर मैं आईडी दे देता हूँ इसको, कैमरे वाले पार्ट को मैं आईडी दे देता हूँ हमारी कैम बट, ठीक है। इसको इस टाइप से आईडी दे दिया। नेक्स्ट आईडी होगी हमारी सेटिंग वाले ऑप्शन की, तो सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाते हैं। यहाँ पर भी आईडी दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आईडी मैं किस नाम से दे देता हूँ, सेटिंग के नाम से, ठीक है। यहाँ पर सेटिंग के नाम से मैं आईडी दे देता हूँ। अभी जो ये चैट वाला पार्ट है, चैट वाला आइकन हमने लगाया ज़रूर है, बट अभी इसका कोई यूज़ नहीं है। आप इसका कोई यूज़ सोचो क्या लगा सकते हो, कुछ एक ऐसी यूनिक टाइप की एक्टिविटी उसके अंदर लगाना आप, कि जिससे कि कुछ न्यू हो। जैसे कि आप स्टेटस के लिए भी फॉलो कर सकते हो कि इस पर यूज़ करो, तो स्टेटस विंडो पर जाएं। इन फ्यूचर मैं इस चीज़ को भी बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं सिर्फ ये डिज़ाइन को सोचा हूँ और पूरे प्रोजेक्ट को मैं आपके साथ में बिल्ड करने वाला हूँ। तो मैंने ये पूरा प्रोजेक्ट आपके साथ में बिल्ड किया है ना। कोई मैंने पहले से बनाकर इस प्रोजेक्ट को नहीं रखा था, मैंने आपके साथ में ही इस पूरे प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है। तो इस चीज़ का तो अभी आइडिया नहीं है। इन फ्यूचर अगर आता है मेरे पास कोई आइडिया, या वीडियो पब्लिक होने के पहले अगर मेरे पास कोई आइडिया आता है, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल बताऊंगा कि इसके अंदर आप क्या बना सकते हो, ठीक है। तो अभी इस चैट वाले आइकन का तो हम कुछ भी यूज़ नहीं करने वाले, बट कैमरे का आइकन हम यूज़ करने वाले हैं, सेटिंग आइकन हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सेटिंग बटन को ले लिया, आईडी दे दी, कैमरे वाले बटन को भी हमने आईडी दे चुका है। अब क्या करते हैं, इसको कर देते हैं क्लोज नहीं करते हैं, एज इट इज़ रहने ओपन रहने देते हैं। वापस चलते हैं हमारी मेन एक्टिविटी डॉट जावा पर। यहाँ पर हमारे पास इमेज व्यू लेना होगा हमको। यहाँ पर इमेज व्यू लेते हैं। यहाँ पर मैं कैमरे की बटन का नेम दे देता हूँ, सिंपली ये नेम दे दिया। सेटिंग बटन को भी नेम दे देता हूँ, सेटिंग बटन के लिए भी नेम हमने यहाँ पर दे दिया। अब सभी की आईडी को फाइंड कर लेते हैं, तो आईडी को यहाँ पर ही फाइंड कर लेते हैं। सिंपली इसको दे देते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं आर डॉट आई डी डॉट। यहाँ पर अब आईडी जो है उसको मैं सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा, क्योंकि मैनुअली टाइप करो तो हमेशा क्या होता है कि कुछ ना कुछ आईडी में गड़बड़ हो रही है और कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है। इससे बेस्ट है कि अपन आईडी को यहाँ से सिंपली कॉपी करा जाए और पेस्ट कर दिया जाए। सेटिंग बटन के लिए भी आईडी जो है वो फाइंड कर लेते हैं हम। फाइंड व्यू बाय आईडी करेंगे आर डॉट आई डी डॉट। यहाँ पर हम करते हैं सेटिंग बटन का ऑप्शन। सेटिंग बटन की आईडी को यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दिया, इसको कर दिया क्लोज। अब हमारी जब सेटिंग बटन पर क्लिक होगा तब हमको क्या करना है, हमारी सेटिंग एक्टिविटी पर रीडायरेक्ट कराना है हमारे यूज़र को। तो पूरा नीचे चल लेते हैं, ठीक है। नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है, हमारा जो यूज़र है वो ऑथ जो नल है, एक सेकेंड इधर पर लेना होगा हमको। हाँ, ये डायलॉग के नीचे लेते हैं, यहाँ पर ही हम दोनों चीज़ों को लेने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अब पहले सेट बटन लेते हैं, डॉट करते हैं, यहाँ पर करते हैं सेट ऑन क्लिक लिसनर। यहाँ पर करेंगे न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। यहाँ पर करते हैं जब हमारी इस बटन पर क्लिक हो तब हमको इंटेंट रन कराना है। सिंपली इंटेंट को नेम दे देते हैं इंटेंट। इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। यहाँ पर कर दो हमको क्या, मेन एक्टिविटी डॉट दिस से ले जाओ हमको सेटिंग डॉट क्लास पर, ठीक है। और हमारी एक्टिविटी को स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, और यहाँ पर कर देते हैं हम इसको फाइनल नहीं करेंगे। फाइनल अब यहाँ पर क्यों नहीं करने वाले, क्योंकि जब हमारा यूज़र सेटिंग बटन पर अगर चला गया है, वहाँ से बैक बटन को प्रेस करता है तो वो वापस से मेन स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर फाइनल का यूज़ कर लेंगे स्टार्ट एक्टिविटी के बाद में, तो हमारा जब यूज़र सेटिंग एक्टिविटी पर जाएगा
वहाँ से अगर बैक बटन को प्रेस करेगा तो पूरा ऐप ही क्लोज़ हो जाएगा। तो वो चीज़ हमको नहीं करवाना है, हमको सिंपली हमारे यूज़र को शो करवाना है, तो इसलिए हमको वहाँ से बैक भी आना है, इसलिए हम यहाँ पर फिनिश का यूज़ नहीं करने वाले। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हमारी सेटिंग एक्टिविटी पर तो लग गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर कैमरे वाले को भी लेते हैं। यहाँ पर कैमरा बटन डॉट एड ऑन क्लिक लिस्ट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पर ले जाओ भाई हमको कैमरे वाले पार्ट पे। कैमरे में कैसे जाएंगे, इंटेंट चालू करना पड़ेगी। ठीक है, इंटेंट यहाँ पर मैं दे देता हूँ, इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। यहाँ पर लेते हैं एंड्रॉयड, इंटेंट के अंदर एंड्रॉयड, यहाँ पर लेते हैं एंड्रॉयड डॉट प्रोवाइडर। ठीक है, प्रोवाइडर डॉट हमको क्या करना होगा, मीडिया स्टोर डॉट एक्शन इमेज कैप्चर लेना पड़ेगा हमको। यहाँ पर एक्शन इमेज कैप्चर का यूज़ करना पड़ेगा, बट ये पीछे वाला पार्ट, एक सेकेंड, यहाँ पर एक्शन इमेज कैप्चर को लेते हैं, बट यहाँ पर हमको साथ ही साथ में एंड्रॉयड भी लेना पड़ेगा। एक सेकेंड, अब यहाँ पर दे देता हूँ मैं एंड्रॉयड डॉट, ठीक है, यहाँ पर प्रोवाइडर डॉट मीडिया स्टोर, और फिर यहाँ पर कर देता हूँ मैं इसको क्लोज। ठीक है, एंड्रॉयड प्रोवाइडर डॉट मीडिया स्टोर एक्शन इमेज कैप्चर। ठीक है, इतना लेना है। अब यहाँ पर स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट करना पड़ेगा वापस हमको। यहाँ पर स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट लिया, यहाँ पर करते हैं हम इंटेंट को स्टार्ट, और साथ ही साथ में अब हमको यहाँ पर रिक्वेस्ट कोड को भी देना होगा, तो मैं वापस से यहाँ पर रिक्वेस्ट कोड को 10 दे देता हूँ, है ना, और यहाँ पर 10 बस रहने देंगे। इसको बैक कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिंग है, इसको क्लोज कर देते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। इफ़ ऑथ करेंट यूज़र इज़ नल, ये हमने क्यों लिया था ये आपको पता ही है, अगर आप मेन स्क्रीन से मतलब स्टार्टिंग से हमारी सीरीज़ को फॉलो करते हुए आ रहे हो तो, है ना। तो अब जो हमारी एप्लीकेशन है ये बनकर रेडी हो गई है। अब मैं अपना फ़ोन कनेक्ट कर लेता हूँ और आपको रन करके दिखाता हूँ। फाइनली मैंने अपना जो फ़ोन है उसको कनेक्ट कर लिया है। अब हम हमारी एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पर रन बटन पर क्लिक करता हूँ। हमारी एप्लीकेशन बिल्ड होना स्टार्ट हो गई है, बिल्ड हो गई, इंस्टॉलेशन भी हो गया। फ़ोन पर आप देख सकते हो हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है। स्प्लैश स्क्रीन आई, हम मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं। मेन स्क्रीन पर आने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, सेटिंग वाले ऑप्शंस पर जाता हूँ। जैसे ही मैं सेटिंग पर आता हूँ, यहाँ पर मैं नेम चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर टेक कोडर कर देता हूँ, और स्टेटस जो है मैं इसको एप्लीकेशन को हटा के सिर्फ हे रहने दूँगा। इमेज को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। इमेज को मैं जैसे रैंडम इमेज जो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, जो भी मेरी गैलरी में थी, रैंडम इमेज को मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैं जैसे ही सेव पर क्लिक करता हूँ, काम करता हूँ, वेट, मैं किसी अनदर रैंडम इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। किसी भी एक इमेज को मैं ऐसा किसी इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने ये इमेज सिलेक्ट कर ली, ठीक है, रिपब्लिक डे इमेज मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। मैं सिंपली अब यहाँ पर जैसे ही सेव पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर सेविंग आया, और ये सेविंग आने के बाद हमारा जो डेटा है वो सेव हो चुका, हमारे पास टोस्ट भी आ चुका था नीचे। ठीक है, हमारा डेटा परफेक्टली, हमारी इमेज सेट हो चुकी है, स्टेटस हमारा चेंज हो गया है, नेम भी हमारा चेंज हो गया है। अब एक बार कैमरे वाले ऑप्शन को भी सेट करके देखते हैं। जैसे ही मैं कैमरे पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो मेरा जो कैमरा है वो ओपन हो चुका है ना, मेरा कैमरा ओपन हो चुका है। अब मैं जैसे ही इसको कैंसिल करता हूँ, वापस से हम हमारी चैट एप्लीकेशन की मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो फाइनली हमारी जो एप्लीकेशन है वो बनकर रेडी हो चुकी है। अब एक बार लॉग आउट करके भी आपको दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ से लॉग आउट करते हैं, हम लॉगिन स्क्रीन पर आ चुके हैं। साइन अप पर क्लिक करते हैं, हम साइन अप स्क्रीन पर भी आ चुके हैं, हमारी साइन अप स्क्रीन भी बनकर रेडी है। लॉग आउट लॉगिन पर क्लिक करते हैं, वापस लॉगिन स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर एंटर कर देते हैं टेक कोडर वाली आईडी से, techcoder@gmail.com, और यहाँ पर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिंपली लॉगिन करते हैं। एक्चुअली इस आईडी से अभी तक हमने लॉगिन नहीं किया है ना, हाँ, लॉगिन डेटा ही नहीं है ना हमारा। सिंपली अब करके देखते हैं, अब लॉगिन हो जाना चाहिए। tech@gmail.com एक्चुअली वो ना, tech@gmail.com, और यहाँ पर पासवर्ड जो है उसको भी एक बार दे देता हूँ मैं। पासवर्ड को परफेक्टली दे दिया, लॉगिन किया, हम सक्सेसफुली हमारे अकाउंट में लॉगिन भी हो चुके हैं। वापस सेटिंग पर जाते हैं, सेटिंग भी परफेक्ट चल रहा है, बैक करते हैं, मेन स्क्रीन पर आ जाते हैं, यूज़र पर जाते हैं। यहाँ पर मैं मैसेज सेंड करता हूँ, जैसे अब मैं यहाँ पर एवी को मैसेज सेंड करके देखता हूँ। परफेक्टली हमारा जो मैसेज है वो भी सेंड हो रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो।
यहाँ पर मैं मैसेज भी सेंड कर रहा हूँ, तो परफेक्टली हमारे जो मैसेजेस हैं वो सेंड हो रहे हैं। सबसे लंबा जितना मैसेज हो सकता है वो देखते हैं, तो आप देख सकते हो मैसेज भी हमारा परफेक्टली जा रहा है ना? परफेक्टली हमारे मैसेजेस भी जा रहे हैं, अकॉर्डिंग हमारे मैसेज के साइज़ के अकॉर्डिंग हमारा जो सेंड वाला जो लेआउट है, वो अपने आप को सेट कर रहा है, ठीक है? तो हमारे मैसेजेस भी जा रहे हैं, हमारा एप्लीकेशन जो है ये परफेक्टली बन चुका है। अब इसकी जो आगे का जो कोड होगा, इन फ्यूचर मैं ये बटन के बारे में सोचूँगा। अभी मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और हो सकता है आपको वीडियो पब्लिश होने के पहले ही आपको एक वीडियो और साथ में मिल जाए कि इस वाले जो पार्ट में क्या करना है। बट ये वाले पार्ट में आप अपने अकॉर्डिंग कोई लॉजिक लगाओ, किसी अनदर एक्टिविटी पे रिडायरेक्ट हो, किसी अनदर एक्टिविटी को ओपन करो, लाइक अ स्टेटस वाला फॉर्मेट भी बनाओ। स्टेटस वाला फॉर्मेट मैंने सोचा है, मैं इन फ्यूचर इसमें ही अपन आगे बिल्डअप करेंगे। तब मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा, या फिर जब एंड्रॉयड का कंप्लीट कोर्स आएगा, उस टाइम पे हम इस चीज़ को करेंगे, क्योंकि इस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा प्रोसीजर होगा और उसके लिए आपको बेसिक थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। तब जा कर के ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे करेंगे। तो अभी के लिए जो हमारी एंड्रॉयड सीरीज़ है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल रही होगी, आप वहाँ से पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? प्रोजेक्ट को कैसे बिल्ड करना है, सिंपली हमको ये बिल्ड पर जाना है, रीबिल्ड प्रोजेक्ट पर जाना है। जैसे ही रीबिल्ड प्रोजेक्ट पे करेंगे, हमारा जो एपीके है वो बनकर हमारे प्रोजेक्ट फ़ोल्डर पर सेव हो जाएगा, ठीक है? वो भी मैं आपको ले चल के दिखाता हूँ कि कैसे कहाँ पर स्टोर होगा। तो पहले ये बिल्ड जो प्रोजेक्ट रनिंग चल रहा है इसको कंप्लीट हो जाने देते हैं। तो जब तक के लिए अभी मैं बता रहा था क्या, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट बनकर रेडी हो चुका है ना? सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल रही होगी, आप वहाँ से कंप्लीट प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो, कंप्लीट सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? सोर्स कोड आपके लिए एब्सोल्यूटली फ्री है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, है ना? चैनल को बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाना, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्रोजेक्ट और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, वीडियो को थोड़ा-सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं प्रोजेक्ट को बिल्ड होने में, क्योंकि थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है। हमारा जो प्रोजेक्ट है ये परफेक्टली बिल्ड हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्ड सक्सेसफुल आ चुका है हमारे पास, है ना? रिजल्ट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है ये कम्प्लीटली बिल्ड हो चुका है, हमारा एपीके बनकर रेडी हो चुका है। एपीके को कैसे देखेंगे, एपीके हमारा कहाँ पर मिलेगा? अब उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमारे प्रोजेक्ट के मेन फ़ोल्डर पर जाना होगा। जैसे ही हम हमारे प्रोजेक्ट के मेन फ़ोल्डर पर आएँगे, आपको यहाँ पर ऐप नाम से एक फ़ोल्डर मिल रहा होगा। ऐप से एक फ़ोल्डर मिल रहा होगा, सिंपली ऐप फ़ोल्डर के अंदर चले जाना है। यहाँ पर बिल्ड फ़ोल्डर मिल रहा होगा, इस पर जाना है। बिल्ड फ़ोल्डर के अंदर आपको यहाँ पर आउटपुट्स मिल जाते हैं। आउटपुट्स के अंदर जाना है, आउटपुट्स के बाद आपको एपीके के नाम से एक और फ़ोल्डर मिल रहा होगा। सिंपली इस फ़ोल्डर पर चले जाना है, डीबग मिलेगा, यहाँ पर चले जाना है, और आपको देखो यहाँ पर ऐप डीबग डॉट एपीके के नाम से ये फ़ोल्डर है। ये मतलब एपीके है आपका, इस एपीके को आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हो और अपने फ़ोन पर इंस्टॉल कर सकते हो। इस एपीके को आप अपने प्ले स्टोर पर भी अपलोड करना चाहो तो आप वहाँ पर भी अपलोड कर सकते हो। किसी फ्रेंड, फैमिली मेंबर, किसी के साथ भी अगर आप शेयर करना चाहते हो तो आप सिंपली इसको शेयर भी कर सकते हो। तो आप इस एपीके बनकर भी रेडी हो गया है, इसको शेयर भी कर सकते हो, अपने फ़ोन पर भी इंस्टॉल कर सकते हो, फैमिली मेंबर किसी को भी शेयर कर सकते हो। वो सिंपली रजिस्टर करके आपसे ऐप को यूज़ कर पाएगा, लॉगिन कर पाएगा, टेक्स्ट कर पाएगा, मैसेज कर पाएगा, आपसे कन्वर्सेशन भी कर पाएगा उस एप्लीकेशन के थ्रू। तो हमारी जो प्रोजेक्ट सीरीज़ है ये कंप्लीट हो चुकी है। पूरे प्रोजेक्ट को हमने बना चुका है, हमारा प्रोजेक्ट आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। एंड्रॉयड प्रोजेक्ट सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल रही होगी, सिंपली गिटहब की लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। सिंपली वहाँ से ज़िप फाइल डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर ला करके एक्सट्रैक्ट कर लेना। फाइल आपको कंप्लीटली मिल जाएगी। पूरा जो सोर्स कोड है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और सब्सक्राइब करे बिना चैनल को बिल्कुल मत जाना। प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। जावा के बेसिस पे आप अगर किसी प्रोजेक्ट को सर्च कर रहे हो, जो कि एक डेस्कटॉप बेस एप्लीकेशन है, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम को क्रिएट किया था, डेस्कटॉप बेस एप्लीकेशन थी जो, उसकी लिंक भी आपको, कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी, आप वहाँ से जाकर के उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ में लीड कोड की डेली चैलेंजेस की भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम हमारी न्यू सीरीज़ में, न्यू कोर्सेज़ में, और मिलते हैं हम हमारे न्यू कोर्स में और न्यू प्रोजेक्ट वीडियो में।